तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीसेट का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। तो आप बहुत सारे दोस्त के कमेंट आ रहा है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे करें, या कोई इसका इसका क्या स्किल होता है, या पहले इसको क्वेश्चन पढ़ के करें, या मतलब कि पहले पैराग्राफ पढ़ें, या कैसे मतलब क्या तरीका होना चाहिए इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या है। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो या अन्य अपने आप को मतलब आकलन अपने आप का करना हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप यूपीएससी का 10 साल का पेपर उठाइए और उसको सॉल्व करिए। उसके तरीका को देखिए, वो कैसा सॉल्व क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टोटल 27 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करके देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। मान लीजिए 27 में अगर आपका 15 सही हो रहा है, तो 15 ठीक है, ये सही हो गया। बाकी जो 12 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, तो 12 क्वेश्चन में आपको ध्यान दीजिए कि 12 में मतलब मैंने क्या मतलब जो भी क्वेश्चन आया है ना, तो उसमें मैंने टिक क्या किया है और आंसर क्या होगा। ठीक। या एक और तरीका हो सकता है कि इसमें मान लीजिए आपका 4 विकल्प होता है ना, तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि जैसे सीसेट में एक कोशिश ये करिएगा पैराग्राफ वाला, अगर आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आता है तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगर नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 में आपका 2 आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब 4 में आप नॉर्मली अगर ऐसे भी पढ़ेंगे ना, तो आप 2 विकल्प को तुरंत काट देते हैं। ठीक। मैक्सिमम होता क्या है कि 2 विकल्प में आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि पहला होगा या तीसरा होगा, इस टाइप का। तो इसमें क्या करते हैं कि आप अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो आपको ये गेस वाला है ना, स्मार्ट गेस, वो आपको करना आ जाएगा। और अभी से आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो भी है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त परिच्छेदों के संदर्भ। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि आप लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए और सॉल्व करिए। मैं देखिए, जो मैथ के जो सोल्यूशन होगा, रीजनिंग और जो भी होगा, मैं सामने आपको सॉल्व कर दूंगा। बाकी इसमें से थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूंगा और तुरंत इसका मैं टिक लगाते चला जाऊँगा। ठीक। तो पहला क्या है कि अनियमित एआई से अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात हो सकते हैं। दूसरा है कि एआई का भविष्य पूरी तरह से, देखिए जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है ना, तो उसमें आप लोग थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड को छाटिए। जैसे पूरी तरह से हो गया, या बिल्कुल की तरह, मतलब उस टाइप का जो भी वर्ड होता है ना, जो लगता है ज़्यादा मतलब वो मतलब इफेक्ट डाल रहे हैं, या सीमित करता है, मतलब थोड़ा आपको देखने से लग जाएगा। आपको मतलब 3-4 अगले क्वेश्चन में आपको बता ही दूंगा कि कैसे कैसे इसको छाटना है, या कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसमें पढ़ने में देखिए ध्यान क्या दिया जाता है कि लेखक की सोच क्या है। आखिर की जब ने लेखक ने इस पैराग्राफ को लिखा है, तो उसकी सोच क्या है और किस तरह वो ध्यान दिलाना चाहता है। जैसे आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़िए। लिखा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का त्वरित विकास अवसर और जोखिम दोनों को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे जो लेखक है ना, वो एआई का अवसर और जोखिम दोनों के बारे में आगे बताना चाहता है। ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं आगे की, हालांकि जैसे एआई प्रणालियाँ अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, रोजगार हानि, गोपनीयता की हानि, मतलब हानि पे ज़्यादा ध्यान है इसका। अवसर पे बहुत कम है, हानि पे इसका ज़्यादा ध्यान है। ठीक। तो आप इसको पढ़ के इसका अनुमान लगा सकते हैं, या कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर लेंगे। ठीक। ज़्यादा इसमें लोड लेना नहीं है। अगर आप लोग मतलब आप लोग ज़्यादा गलत हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है आप लोग का कोई कोचिंग करना यूज़ करके सबसे बेस्ट है 10 साल का आप लोग पीवाईक्यू उठाइए। यूपीएससी का जो है मेन जो पीवाईक्यू है, उसको 27 है। मान लीजिए 27 क्वेश्चन है टोटल, 10 साल का कितना 270 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, पैराग्राफ हो जाएंगे। 270 आप लोग ट्राई करिए, मतलब मैं बता रहा हूँ 270 सबसे बेस्ट है। आप लोग बस 270 को बार बार अच्छे तरीके से करिए। बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें कम्प्रीहेंशन में। ठीक। तो इसमें आपका आगे बता दूँ, इसमें आपका पहला सही है। दूसरा है कि एआई का भविष्य पूरी तरह से थोड़ा अजीब लगने लगा। पूरी तरह से ऐसा है, ऐसा तो है नहीं। इसमें दिया गया कि पूरी तरह से नीति नेताओं के हाथ में है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एक, केवल एक। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित अक्षरों समूहों में से 3 किसी तरह से एक समान है। मतलब 3 एक समान है और एक अलग है, उसे को चुने जो अलग है। तो देखिए, जब भी ए बी अल्फ़ाबेटिक होता है ना, तो आप लोग क्या करिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, या आप लोग कभी भी सीसेट का क्वेश्चन लगाइए, तो पहले क्या करिए कि ए से जेड तक आप लोग नंबरिंग कर लीजिए। ठीक। जैसे मैं आपके सामने कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपके सामने ये नंबरिंग कर दिया है। अब आप देखिए कि पहला क्या है, KMNO। जैसे यहाँ के हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। ठीक। इसके बाद आगे क्या है, आगे है HIJK। ये H हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, और ये K हो गया। ठीक। आगे है QRST। ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया T। ठीक। इसके बाद है आपका ZYXW। ये देखिए, ये भी आपका ZY, लेकिन आपका इसका क्रम देखिए, ये आपका उल्टा है। मतलब कि ABCD का जो अल्फ़ाबेट का जो क्रम है ना, सब देखिए आपका जो मान लीजिए KMNO है, तो KMNO ये आपका इस फॉर्म में है। HIJK भी आपका इस फॉर्म में है, QRST भी आपका इस फॉर्म में है, लेकिन जो ZYXW है ना, ये आपका अपोजिट फॉर्म में है। ठीक। तो ये आपका क्या बोला है कि
अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से एक समान है, तो आपको ये दिख ही रहा है तीनों एक समान है, बाकी चौथा थोड़ा अलग है तो आपका चौथा हो जाएगा। ठीक, तो आपका दूसरा का चौथा हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है, दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए, अब ये सब सवाल आता है, आप लगेगा कि कैसे बदलें, एक एक रखें, ये पहला रखें या दूसरा रखें, मतलब इसको ट्राई करते हैं कि पहला रखते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं। इसको छाँटने के एक और उपाय आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे 42/7, यहाँ पे क्या है 42 डिवाइडेड 7 है। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है पहले से, ये 7 42 में अगर डिवाइड 7 से करेंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक, इसको क्यों चेंज करेंगे? मान लीजिए अगर भागा की जगह भागा और गुणा को इंटरचेंज करते फिर यहाँ माइनस होता तो फिर क्या मतलब रहता? तो इसलिए यहाँ पे भागा हो गया और ये 2 भागा दिया, इसको आप हटा सकते हैं आराम से। अब बचा ये 2, दोनों को आप रख लीजिए, यहाँ सीधा सीधा 42 हो गया, इसको 7 कर लीजिए, यहाँ 11 कर लीजिए, यहाँ 87 कर लीजिए, यहाँ 12 कर लीजिए। ठीक, अब क्या करें, माइनस और गुणा को बदलना है, तो आपको पता है कि सिर्फ ये भागा जो है यही रहने दीजिए यहाँ पे। इसके बाद माइनस को यहाँ गुणा हो जाएगा और गुणा को माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो ये आपका ये भागा पहले से है ही, और दूसरा ये आपका प्लस है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद आपका गुणा और माइनस को बदलना है, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ गुणा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 11 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 87 और 12 में ये गुणा करना है, ये कितना लंबा गुणा हो जाएगा, मतलब लगभग 900 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 900 प्लस अंतर लाना कितना है, 141 लाना है, ये तो होगा नहीं। ठीक, इसलिए आपका दूसरा हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर लीजिए, दूसरा आपका तीसरा का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर है, 4 नंबर है कि निम्नलिखित संख्या त्रिक में से किसी न किसी तरह से असमान है। फिर वही बात है, समान है असमान है। आप इसका तरीका देख लीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला क्या है कि ये पहला आप इसको उठाइए, 4 28 196। ठीक, अब देखिए 4 से ये कितने बार में जा रहा है, 7 चौका 28। ठीक, 7 बार में। अब 28 से आप इसमें करिए, कितना होगा आपका, 28 है ना, तो 28 8 है, 8 8 64, 8 7 56, 7 बार में करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 14 5 19, देखिए 96 हो गया ना, ये 7 हो गया। ठीक, ऐसे ही आप अगर इसको उठाते हैं तो 8 हो गया, 56 हो गया, 482 हो गया। ठीक, अगर 8 7 56 और 56 में फिर 7 से करते हैं, 7 6 का 42 का 2 हासिल 4, 7 5 35 4 392, ये 392 ही हो रहा है, लेकिन 482 यहाँ चाहिए। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है 1 7 49, फिर इसको ये 7 बार में हो रहा है, फिर ये 7 7 7 49। ठीक, ये आपका सही है, ये भी सही है, सेम ये भी 7 बार में 77 हो जाएगा, 77 में 7 से गुणा करेंगे तो 539 हो जाएगा। ये आपका जो आपका 2 नंबर है ना, यहाँ 392 चाहिए लेकिन यहाँ 482 है, इसलिए आपका दूसरा अलग है, इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा इसमें। आगे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें भाजकों की संख्या सबसे अधिक है। आप लोग देखिए, नॉर्मली आप इसको छाटिए, किसका ज़्यादा है किसका कम, सबसे ज़्यादा देख लीजिए सबसे कम किसका है। आप नॉर्मली इसको उठाएंगे 997 गुणे 10। ठीक, अब इसमें 97 गुणे 10 दिया हुआ है, आप इसमें ध्यान दीजिए कि 97 तो आपका अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, ये तो आपका ऐसा ही नहीं होगा। 210 को आप लोग उठाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका 3 गुणे 70, और तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 गुणे 10 हो जाएगा, फिर 10 को 2 गुणे 5, भी कम हुआ, बहुत कम दिख रहा है। फिर आगे 840 को देखते हैं ना, तो 840 में आप देखिए इसके कितने भाज्य हो सकते हैं आपका। अगर गुणनखंड निकालेंगे इसका, फिर 2 से घटाएंगे, फिर 420, फिर 2 से घटाएंगे 210, फिर 2 से घटाएंगे 105, करते करते बड़ा हो जा रहा है। वो 127 में देखेंगे तो ये न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 6 से कटेगा। ठीक, तो ये आपका कट ही नहीं रहा है इतना, 5 6 आप 7 देख लिए। ठीक, तो आपका ये पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, आपका दूसरा जो होगा जिसका भाज्य की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे 6 नंबर देखते हैं। फिर 6 नंबर में पैराग्राफ की बात आ रही है। तो पैराग्राफ का ऐसा है ना कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं इसका सॉल्व कर लेता हूँ। पहला कि जलवायु परिवर्तन ने पहले से ही विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नॉर्मल देखिए ऐसा भी सामान्यतः सही है, लेकिन आप लोग जितना अच्छा होगा ना, अगर पैराग्राफ पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इसमें सटीकता आती है आंसर में। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन में संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए सभी राष्ट्र समान रूप से, क्या लिखा है, सभी राष्ट्र
इसमें अगर पढ़ेंगे तो प्रतिक्रिया असमान रही है, और यहाँ लिखा है समान, तो आपका ऐसे ही दूसरा गलत हो गया। अगर दूसरा गलती होता है तो आपका 2 हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही। ठीक, 6 नंबर हो गए। आगे 7 नंबर देखते हैं। फिर 7 नंबर में है कि हाल के दशकों वाला ये चीज़, तो आप इसको देखिए। फिर क्या लिखा है कि 7 नंबर की अल्पकालिक आर्थिक लाभ अक्सर दीर्घकालिक परिणाम स्थिरता के टकराव में होते हैं। सही है, क्योंकि यहाँ देखिए ना, अल्पकालिक आर्थिक हितों के बारे में ये वर्णन किया गया, पढ़ेंगे तो खुद आपको दिख जाएगा। दूसरा कि जैव विविधता मानवीय हस्तक्षेप के बिना जलवायु परिवर्तन के प्रति पूरी तरह से अनुकूलित है। फिर पूरी तरह बात कर रहा है। आप लोग देखिए एक्सट्रीम वर्ड को खोजिए मेनली। किसी किसी में होता है कि जो उसमें मतलब सही नहीं होता है या सही हो जाता है, लेकिन मेनली आपको मतलब एक तरीका है ना, मतलब मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि 90% केसेस में अब जहाँ लिखा है पूरी तरह, ऐसा ना आप लोग इस चीज़ को देखिए। अगर आप लोग PYQ लगाएंगे ना, तो ऐसे सब आप लोग को टर्म मिलेंगे, आप लोग को ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आप लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आंसर को छाट सकते हैं और तुरंत आप लोग सही उत्तर पर पा सकते हैं जल्दी। ठीक, तो आपका सही, पहला सही है, दूसरा गलत है, आपका हो जाएगा एक, केवल एक। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं। फिर 8 नंबर में देखते हैं कि पहला है कि शहरीकरण सदैव प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के विनाश का कारण बनता है। फिर सदैव यहाँ दे दिया। फिर आप लोग सुनिए, बोल रहा हूँ कि इसमें टर्म कुछ हटिए। यहाँ सदैव लिखा है, मतलब ऑलवेज, शहरीकरण हमेशा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश का कारण बना है। हमेशा थोड़ी बना है, फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, हमेशा तो है होगा नहीं, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सरकार का आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हाँ, पड़ता है, क्यों नहीं, पड़ता ही है। तो अब इसको पढ़िए, हल सॉल्व करिए, सबसे सिंपल है, तो आपका दूसरा हो जाएगा इसमें। आगे 9 नंबर देखते हैं। फिर 9 नंबर में है कि आप लोग पढ़िए इसको फिर। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में पर्यावरण संबंधी चिंताएं दरकिनार हो सकती है। क्यों नहीं, ये भी सही हो सकता है, खुद दरकिनार हो ही सकती है शहरीकरण के दौर में। उचित नियोजन के बिना शहरीकरण के पारिस्थितिक तंत्र पर अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। क्यों नहीं, ठीक, तो आपका इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर आगे 10 नंबर में है, 10 नंबर है कि पहला है कि AI का विकास सामाजिक लाभ और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। ठीक, यहाँ पे बता अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा है कि नीति निर्माता AI के विकास के प्रति समान रूप से समर्थन रखते हैं, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। ठीक, अब देखिए एक्सट्रीम बात इसका देखिए, क्या लिख रहा है कि चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। ठीक, मतलब समर्थन रखेंगे चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 नंबर पर गलत हो गया, तो आपका पहला सही है। तीसरा पढ़ लीजिए, रोजगार और गोपनीयता पर AI के सामाजिक प्रभाव को उचित विनियमन की आवश्यकता है। यहाँ तो बोल तो रहा है ना, रोजगार हानि, गोपनीयता की हानि। ठीक, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, तो इसका पहला और तीसरा सही है, तो इसका हो जाएगा A। आगे 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन से सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करिए कि कैसे संबंधित है, कैसे नहीं है। देखिए, इसमें जो आपका 324 देख रहे हैं, 361 देख रहे हैं, 484 और 784, आप इस चीज़ का देखिए कि यह किसी का मतलब वर्ग है। ये 324 हो गया, यह 18 का वर्ग है। 361 19 का वर्ग है। 484 है, यह 22 का वर्ग है। और जो 784 है, ये आपका 64 28 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ 144 दिया है, 152 दिया है, 132, 224। 18 में आप कितना से 8 7 56, 18 5 90, आप 8 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर 19 में आप 8 से गुणा करेंगे, 8 9 72, 152 हो जाएगा। फिर आपका इधर कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 22 में अगर 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17, 176 हो जाएगा। और वही अगर 28 में आप इधर भी 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 दूनी 16 6 22। ठीक, आप देखिए 144 144, 152 152, 224 224, अभी 132 और ये 176 है, तो इसलिए आपका तीसरा तीनों से अलग है। ठीक, तो आपका 11 का 3 हो जाएगा। फिर आगे अब कंप्रिहेंशन की बात करें, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र तेज विकसित, ये जो भी है देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका पहला आंसर होगा। देखिए इसको थोड़ा पढ़िए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी कई कई वैश्विक चुनौतियों को हल करने का वादा करती है, लेकिन नैतिक और पर्यावरणीय चिंता आ गया ना। अब यहाँ देखिए, आप अनुवांशिक रूप से संशोधित जटिल जलवायु में उत्पन्न हो सकती है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो ये आराम से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा इसमें देखते हैं कि बिना किसी महत्वपूर्ण, बिना किसी,
देख रहे हैं, नीचे से अधिक है। अब ये पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चले, ये ऐसे आप छाट देंगे 2 नंबर को, ये नहीं होगा। लेकिन 3 और आप जब तक पढ़ेंगे नहीं कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लाभ नाइट्रोजन से अधिक है, तब तक आपका लेखक का दृष्टिकोण पता नहीं चलेगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि डिजाइनर बेबीज अनुवांशिक अभियांत्रिकी का अपरिहार्य परिणाम है। बताइए, अपरिहार्य, ऐसे ही थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। अब बच्चा 1 और 3 आप दोनों को आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत आपको 1 नंबर इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 13 नंबर है। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर बोल रहा है कि उपयोग पूर्व धारणाएँ क्या है। पहला, अनुवांशिक संशोधन से खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। हाँ, क्षमता तो है ही, इसमें समाधान प्रस्तुत कर रहा है, दिखाया ही है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो समाधान, संभावित चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर रहा है, तो ये आपका पहला हो जाएगा सही। दूसरा है कि मानव अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से जुड़े नैतिक चिंता इसके लाभों के मुकाबले गौण है। ठीक, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं पूरा गौण है, क्योंकि लाभ भी है तो चिंताएँ भी है, और ऐसा नहीं है कि जो उसकी चिंताएँ हैं उसके लाभों के मुकाबले गौण है। आप इसको पढ़ेंगे आराम से, ये भी दूसरा कर लेंगे, लेकिन दूसरा आपका इसमें गलत हो जाएगा, गौर तो है नहीं। मतलब समानता से ज़्यादा कि हाँ, मतलब कि मतलब तुलना के हाँ लगभग समायोजित है या बराबर उस टाइप का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि मुकाबले गौर है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, केवल 1। फिर आगे 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में है कि अनुवांशिक में उठाए गए नैतिक सरों को सबसे सही ढंग से, इसका आपका 3 नंबर हो जाएगा। वांछनीय गुणों के लिए मानव भ्रूण से परिवर्तन नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाता है। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए, इसको अगर इल्यूमिनेट करना हो, जैसे पहला क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी अप्रत्याशित तरीकों से, देख रहे हैं, अप्रत्याशित तरीकों से, थोड़ा एक्सट्रीम दिख रहा है। दूसरा है कि फसल के अनुवांशिक संशोधन से वैश्विक स्तर पर एकल कृषि को बढ़ावा। यहाँ एकल कृषि की कोई बात ही नहीं हुई है पूरा, अगर इसको पढ़ेंगे तो एकल कृषि का ऐसा कुछ है ही नहीं कि एकल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, चौथा है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुवांशिक विविधता को समाप्त कर देगी। ऐसा भी नहीं कि आपका, क्योंकि चल ही रहा है ना जेनेटिक, जो भी ये सब चल ही रहा है फिलहाल में, ऐसा ही नहीं समाप्त कर सकती है। आप समानता भी ऐसे को पढ़ सकते हैं, तो आपका तीनों ऐसे ही गलत होगा, आपका 3 नंबर इसका सही होगा, बाकी 3 आपका ये और ये गलत हो जाएगा। आगे 15 में देखते हैं। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर, ठीक, तो इसको आप लोग ये करेंगे तो आपका इसका दूसरा होगा। पेंसिलिन की खोज सुरक्षित नहीं थी, फिर भी इसने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहला पदार्थ, यहाँ कहीं नहीं लिखा है इसमें कि पहला पदार्थ था। फिर लिखा है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, दोनों में संक्रमण, इसको आप पढ़ेंगे ना तो इसमें द्वितीय युद्ध की बात है, प्रथम विश्व युद्ध कहीं बात ही नहीं है। इसमें ज़्यादा आपका जीएस का दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक, जो इसमें दिया है बस उसके ही इर्द गिर्द, ये ना कि अपना जीएस का इसमें दिमाग लगाने लगे कि हाँ नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार था और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में खोजा गया 1928 में है, ऐसा कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। फिर है कि 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, ऐसा भी नहीं है ना, मतलब शुरुआत हुई प्रथम 1928 दे तो रखा है ना। ठीक, तो आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आगे 16 नंबर देखते हैं। फिर 16 में देखते हैं, पूर्व धारणाएं माने, वैज्ञानिक में आकस्मिक खोजें परिवर्तनकारी का कारण बन सकती है। सही बात है, क्योंकि यह आप पढ़ेंगे तो सेम इसी की तो बात कर रहा है। दूसरा है कि पेंसिलिन की खोज से पहले जीवाणु संक्रमण कोई प्रभावी उपचार नहीं था। बताइए, इस छोटा सा स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कोई प्रभावी उपचार नहीं था। अगर जीएस में भी ऐसा आता है ना तो आप तुरंत इसको गलत काटते थे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई उपचार नहीं था। कोई देखने थोड़ी गया था कि प्राचीन में कैसा क्या था, सब मतलब मान रहे हैं उस हिसाब से, तो आपका ये दूसरा गलत हो जाएगा, तो पहला इसमें सही है। फिर आगे 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में है कि निम्न में कौन सा कदम परिचित मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। इसमें आपका फिर देखिए, तकनीकी नवाचार से लगातार आर्थिक समानता में कमी आती है। फिर क्या है, लगातार, मतलब लगातार ऐसा कम ही आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। पढ़िए इसको, मतलब मैं छाटने का उपाय बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़िए उसको सॉल्व करिए, वो अलग की बात है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि छाटने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप छाट सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक, फिर लिखा है तकनीकी प्रगति का आर्थिक समानता पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी देख रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऑलवेज निगेटिव, ये भी हो गया। फिर नीति में बताओ कि नौकरी की हानि और धन के संग्रह रोकने के लिए तक नया प्रतिबंधित करना चाहिए। क्यों प्रतिबंधित करे भाई, उसका रेगुलेशन लाइए। ठीक, दूसरा है कि यद्यपि तकनीकी नवाचार से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला है, सही बात है, किंतु उन्होंने आर्थिक असमानता में भी योगदान दिया। हाँ, ये सही है, आपका इसमें 12 का दूसरा हो जाएगा। फिर 18 नंबर है कि तकनीकी नवाचार हमेशा से आर्थिक प्रगति, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसको 18 नंबर हम लोग देखते हैं। पहला है कि तकनीकी प्रगति धन के वितरण में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। पढ़िए,
नॉर्मल सिंपल सा लग रहा है, असंतुलन उत्पन्न कर ही सकती है। ये केवल केवल वैसा शब्द होता है ना, तो इसको गलत कर देते हैं, लेकिन लिख रहा है कि बिना असंतुलन उत्पन्न कर सकती है, मतलब मे बी। ठीक, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि आर्थिक प्रगति पूरी तरह से तकनीकी नवाचार पर निर्भर है। फिर पूरी तरह से, मैं क्या आपसे बोला, पूरी तरह से मतलब कम्प्लीटली। तो आपका थोड़ा ये एक्सट्रीम वर्ड हो रहा है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका पहला इसमें केवल एक हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन तकनीकी नवाचार के बारे में उठाई गई चिंता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ठीक, तो आपका 19 नंबर, तकनीकी नवाचार अनिवार्य रूप से व्यापक रोजगार सृजन और आर्थिक समानता की ओर ले जाता है। तकनीक अनिवार्य रूप से। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है अनिवार्य रूप से, मतलब कि फिक्स है, सिर्फ तकनीकी नवाचार से ही ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है सिर्फ ओनली। आपको बता रहा हूँ कि ओनली एक्सट्रीम वर्ड को छाटना है आपको मेनली, तो आपका अनिवार्य रूप से दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कि तकनीकी नवाचार का कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, फिर वही बात, कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड हो गया। तीसरा कि तकनीकी नवाचार के लाभ असमान रूप से वितरित हो सकते हैं, देख रहे हैं, हो सकते हैं। जो भी एक्सट्रीम वर्ड होता है ना, उसमें सकते, मे बी, कैन बी, ये सब नहीं आता है। सकता सकने वाली बात, ये आपका एक्सट्रीम वर्ड नहीं होते हैं, मतलब मे बी, हो सकता है ऐसा, तो ये आपका एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। ठीक, तो आपका तीसरा हो सकता है, देखते हैं चौथा देखते हैं। तकनीकी नवाचार वैश्विक गरीबी में कमी के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। फिर देख रहे हैं आपका एक्सट्रीम वर्ड प्रमुख रूप से, तो आप लोग मेनली बता रहा हूँ ना कि अगर तो आप लोग को टाइम कम है या इसे एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना है, तो थोड़ा आप लोग एक्सट्रीम वर्ड देखिए। खैर मैंने तो थोड़ा अपने 10 साल का पीवाई को सॉल्व किया है, उससे ये सब मतलब थोड़ा अपने से आप लोग ट्रिक, अपने से भी आप लोग खुद अपना ट्रिक तैयार कर सकते हैं कि कैसा आपका सही है कैसा गलत, बिना पैराग्राफ पढ़े भी अगर चाहे तो। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी टफ है, तो कोचिंग का है, थोड़ा आराम से आप इल्यूमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी का होता है सभी आप इल्यूमिनेट नहीं कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चनों को बिना पैराग्राफ पढ़े आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक, तो आपका इसमें चौथा भी गलत हो जाएगा, आपका तीसरा सही होगा। आगे 20 नंबर देखते हैं। फिर 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि पहला एक नीति निर्माताओं को नवाचार को प्रोत्साहित करने और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के बीच संतुलन बनाना होगा। ये भी नॉर्मल लग रहा है, संतुलन बनाना होगा, मतलब फ्यूचर की बात किया जा रहा है, सही हो सकता है। दूसरा कि आर्थिक असमानता पूरी तरह से, फिर बात कर रहा हूँ पूरी तरफ से, ये एक्सट्रीम मोड को छाटिए आप लोग, पूरी तरह से। आर्थिक असमानता पूरी तरह से तकनीकी प्रगति का परिणाम है, ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह से क्यों कहें भाई, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका एक हो जाएगा, केवल एक। इसके बाद 21 नंबर देखते हैं। एक टायर में 3 पंचर है, पहला पंचर अकेले। देखिए ये सब नॉर्मल सा सवाल है, देखिए मैं ज़्यादा इसमें सोच रहा कुछ नहीं, नॉर्मल सा सवाल है। तुरंत अपना तरीके 1/6, 1/18, 1/9, कितना, 18, 36 18, ये 1 और ये 2, 3 2 5 1 6, 6/18, 1/3, 3 हो जाएगा। 21 का दूसरा हो जाएगा। फिर 22 नंबर है। फिर बात है कि प्लस और माइनस को प्लस से बदल दीजिए और गुणा भागा को बदलना है, देख लीजिए। 163 है, इसको लिखते चल जाइए, 3, 147, 7 और 32। क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस को बदलना है और गुणा और भागा को प्लस पर बदलना है। तो यहाँ भाग है तो इसको गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए, ठीक, इसको प्लस कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इधर ये हो गया आपका 33 का 9, 36 18 का 88 लेख 489 हो गया। इधर आपका ये 2 और 1 प्लस 32, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, 9 2 11 के 81 लेख 8 3 11 1 12 के 2 80 लेख 4 1 5 से 21 माइनस 21 बराबर 500। ठीक, इसके बाद 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और दो संख्या का लसागु इतना है, तो बस करना क्या, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसमें इससे कर दीजिए, ये शून्य शून्य कट गया, दीजिए 111 3 बार में करेंगे तो 333 होगा, तो एक बार 3 बार में जाएगा ये, तो आपका 3 दिख ही रहा है इसमें ऊपर है, बाकी इसमें किसी में 3 शुरू में है नहीं, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर देखते हैं। फिर 24 नंबर में है कि इसका एचसीएफ पूछ रहा है। अब देखिए दोनों में 2 के पावर 4 3 के पावर 5, अब दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में आपका ये कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 2 के पावर 4 2 के पावर, सबसे कम किस में है, इसमें 2 के पावर 4 है, ठीक, गुणा, इधर 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक,
जो दोनों में कॉमन मिलता हो। फिर इसमें क्या है, एक देखिए दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। 3 है, एक ये हो गया, एक ये 2 ये 3, ठीक। तो आपका 2 के पावर 4 यहाँ भी दिख रहा है, 2 के पावर 4 यहाँ पे उससे अधिक है, यहाँ भी 2 के पावर 8 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो आपसे सबसे न्यूनतम कौन सा है, 2 के पावर 4 हो गया। फिर 3 के पावर 5 यहाँ भी है, 3 के पावर यहाँ 6 है और यहाँ 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 5 हो गया जो मिनिमम आपका दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ 5 के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक। इसमें 5 के पावर 7, इसमें 5 के पावर 5 दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें 5 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए जो पहला इसमें ये है, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला में आपका सारा कॉमन हो गया ना। अब इसके बाद इधर 7 दिया है, 11 दिया, कोई मतलब नहीं है इन सब से, क्योंकि इसमें तो है नहीं आपका ये वाले में, तो इसलिए आपका ये देख लीजिए किसमें है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 5, तीसरा हो जाएगा। आगे 25 नंबर, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू की, करना कुछ नहीं, इसका लसन निकाल लीजिए, 5 6 8 9 और 12 का 2 5 2 से 6 3 4 9 2 से 12 6 बार में 2 से 5 3 2 9 3, ठीक। अब 3 से 5 1 2 3 1, बस गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 5 30, तितली का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, कितना हुआ, 360 हुआ। ये जो 360 हुआ ये क्या है, 360 सेकेंड है, और ये पूछ रहा है घंटा, ठीक। 360 सेकेंड, 360 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 6 मिनट, और आपका 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट, तो 60/6 कर दीजिए, 10 मिनट, 10 बार हो गए, ठीक। तो आपका ये 1 हो जाएगा 10। इसके बाद 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है कि यदि MNOP 4 संख्या जिसमें MN का लसा ये है, ठीक। अब देखिए ये सब सवाल आप लोग सिंपल मानिए, मतलब ऐसा आपको लगेगा M और N का LCM N है, N और O का LCM O है, कैसे मतलब इसको OBCD कैसे करेंगे, इसको सिंपल सा आप इसको मान लीजिए, क्या लिखा है, M और N का LCM N है, यहाँ M हो गया N हो गया, इनका LCM क्या है, N है। सपोज कीजिए कि यहाँ N की जगह 8 है, ठीक, यहाँ M की जगह 4 है, दोनों का LCM क्या होगा, 8 होगा ना, ठीक। दूसरा क्या है, एन और ओ का एलसीएम ओ है, मतलब यहाँ एन है और यहाँ ओ है, इसका एलसीएम क्या है, ओ है। अब आप लोग ये सोचिए कि जो ये वर्ड यहाँ होगा, ठीक, वही वर्ड सेम टू सेम यहाँ होगा, तो एन से कुछ दूसरा रख लीजिए, इससे एन से बड़ा रख लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपने क्या रखा, 16 रख दिया, एन की जगह 8 जो मान है वो रख दीजिए आप लोग, 8 और 16 क्या होगा, 16 ही होगा ना, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, तथा ओ और पी का एलसीएम पी है, यहाँ O हो गया, यहाँ P हो गया, O और P का एलसीएम कितना है, P है। फिर आपको मैं बोल रहा हूँ 16, यहाँ O की जगह 16 हो गया, फिर इससे कुछ बड़ा रखिए, यहाँ 32 रख लीजिए, फिर यहाँ पे P की जगह आपका 32 हो गया। अब पूछ रहा है M N और P का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप लोग चीज़ ध्यान दीजिए कि जो 32 है यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, मतलब एलसीएम में क्या देखा जाता है कि जो सभी संख्या है उससे कट जाए, तो एलसीएम MNOP, तो आप M का मान देख रहे हैं 4 है, N का मान कितना है 8 है, O का मान 16 है, P का मान 32, तो मैक्सिमम क्या है 32 है ना, तो P का मान 32 यहाँ दिया हुआ है, तो आपका P हो जाएगा। मतलब खैर ये मेन तरीका नहीं है, आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप मान सकते हैं, ABCD कुछ भी आप मान लीजिए, कोई वर्ड 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, वो आपके मानने के ऊपर है, वैसे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका 27 नंबर, इसके बाद 27 नंबर देखते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है और तीसरी संख्या तीनों का एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है और एलसीएम ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो एचसीएफ 36 है ना, इसको आप इस फॉर्म में रख लीजिए, लिखिए इसको, तो आपका 2 का पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि अगर तीसरी जो संख्या होगी, मतलब जो तीसरी संख्या मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसमें ये तो कॉमन होगा ना, ये तो फिक्स है, तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, मतलब ये फिक्स है, ये होगा, ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ एलसीएम ये दिया हुआ है, एलसीएम आपका ये दिया हुआ है, एलसीएम का मतलब क्या कि ये जो वर्ड दिया हुआ है ना,
ये आखिर में जो तीसरी संख्या होगी ना, तीसरी संख्या पक्का इससे कटेगा, मतलब अगर x को अगर इससे डिवाइड देंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा ना। अब देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या है इसमें, तो आप लोग अगर एक्स्ट्रा इसमें देखेंगे जो एलसीएम है उसमें एक्स्ट्रा क्या है दिख रहा है आपका, इसमें 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2 दिख रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए 2 के पावर 2 यहाँ दिया है, 3 के पावर 2 यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे दूसरा क्या है इसमें, ये आपका 1 सेकंड, 2 है ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये। तीसरा क्या है, 3 के पावर 5। आप लोग एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि ये 2 के पावर 2 हो गया, और यहाँ 3 के पावर 2 दिया है, और ये है 3 के पावर 5। आप इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप इसका फाइनली इसका क्या होगा, तीसरी अब थर्ड संख्या इसको हम दोनों कंपेयर करिए और थर्ड जो संख्या है उसको निकालिए, तीसरी संख्या आखिर में है क्या। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 हो गया, फिर 3 के पावर 2 लिखा है, 3 के पावर मैक्सिमम क्या है 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है 5 के बाद तो ये तो कॉमन है ही यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद 7 के पावर 2 हो गया, तो 7 के पावर 2 यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख लीजिए इसका आंसर आपका 2 के पावर 2, 3 के पावर 5, इससे आपका ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो 27 का आपका 3, ये आराम सॉल्व कर लीजिए। कॉपी पे थोड़ा इसमें जगह कम है और मैं वो पेन से लिख रहा हूँ तो काफ़ी स्क्रीन छोटा है उस हिसाब से। आगे 28 नंबर देखते हैं। नेहा एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, निशान उसी कार्य को 8 दिन में। कुछ नहीं करना है, 1/24 माइनस 1/8, 24, ये 3 माइनस 1, 2/24 कितना हुआ 1/12, ये हो गया 1/12। तो बोल रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों उस कार्य को पूरा करते हैं। तो दोनों है ना, तो 12 है, 12/2, 2 से 12 6। ठीक, तो 28 का आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, 28 हो गया। 28 के बाद 29, 29 में क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है कि एक निश्चित का 4 दिनों में, 3 दिन में, C 6 10 उनके द्वारा प्रतिदिन पूर्ण किए गए औसत इकाई ज्ञात कीजिए। तीनों पाँचों को जोड़िए, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब इसको जितना भी जो इकाई है इसको तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसका लगभग एलसीएम हो जाएगा 60। ये 15 चौका 60, ये 20 तिहाई 60, 6 दहिया 60, 10 छक्का 60, 15 चौका 60। ठीक, इसको जोड़िए, 6 4 10, 10 10 20, 20 20 40, और ये 55 हो गया, कितना 55/60 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि उनके तो औसत इकाई पूछ रहा है, तो ये 55 आपका 60 औसत पूछ रहा है, तो 1/5 कर दीजिए, ये कितना है 11, 11/60। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.18 आंसर आएगा, तो आपका हो जाएगा ए। इसके बाद 30 नंबर देखिए, अनिल एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बिना उसी कार्य को अनिल द्वारा किए गए 1/3 समय में पूरा करता है। फिर वही बात है, तो एक कर रहा है 24 दिनों में, दूसरा 1/3 समय में करेगा, तो मतलब 8 दिन में करेगा। फिर 1/24 1/8। ठीक, कितना एक दिन में एक साथ कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, एक साथ पूछ रहा है तो ये 24 हो जाएगा, तरीके 24 और ये 4, 4/24 कितना 1/6। कितना ही सर, एक दिन में पूरा, एक दिन में 1/6 होगा, टोटल 6 दिन में काम करेंगे, एक दिन कैसे 1/6 हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा इसमें। आगे 31 नंबर देखते हैं। 1386 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए इसको। 1386 2 बार में, 6 9 8 बार में, फिर 2 से करिए, 2 से 6 3 बार में, 4 फिर 9, कितना हुआ 300 अब ये कटेगा कि नहीं, 4 3 1 सेकंड में 6 दिन 12, ये 1 18 9, ये 1 सेकंड मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये 6 9 यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 3 से करेंगे तो 3 से ये हो जाएगा 2 3 1, फिर 3 से कटाइए इसको, 70 का 21, फिर 7, फिर 7 से 11, 2 3 3 7 11। देख लीजिए
यहाँ दो दो बार में काट दीजिए, फिर 3, फिर 2 3 3। ठीक, तो आपका आंसर देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, आपका चौथा हो जाएगा। तो 31 का चौथा हो गया। फिर आप लोग 32वां सवाल देखिए। 32 क्या बोल रहे हैं कि ए किसी कार्य को 7 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 21 दिनों में। ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं, संयुक्त वेतन 1000 रुपये मिलते हैं। ये सिंपल सवाल है। मान लीजिए इकाई के रूप में मान लीजिए 7 इक्वल टू 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक, तो आपका साथ ये 1 यूनिट हो गया और ये बी उसका 3 यूनिट हो गया। ठीक, 1 + 3 टोटल कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। 4 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपये बटा 4। 1 यूनिट का हो गया 250 रुपये। लेकिन आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते, उसी कार्य को 21 दिनों में। मतलब जो इफिशियंसी, जो क्षमता है वो एक ही ज़्यादा है। ठीक, तो अगर आप लोग हिस्सा निकालेंगे तो आपका ये क्या होगा, ये आपका 250 से इसका हो जाएगा, मतलब बी का कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ए का हो जाएगा 750। क्योंकि आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफिशियंसी देखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आप लोग 1 या 3 दिख रहा है तो 3 ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि जो एक काम कर रहा है वो 7 दिनों में ही पूरा कर रहा है, अभी उसी काम को धीरे धीरे 21 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक, तो इफिशियंसी इसका एक जो भी पैसा मिलेगा ना, तो ए का अनुपात उसमें ज़्यादा रहेगा, इसलिए ए का 750 से होगा और बी का कितना होगा, 250 होगा। तो आपका हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं। 33 है कि गीता को 100 पेज को किताबों की कॉपी करने में 10 घंटे लगते हैं, जबकि बबीता उसी काम को 8 घंटे में कर लेती है। ये भी सिंपल है। एक को 10 घंटे लग रहे हैं, एक को 8 घंटे लग रहे हैं, 7 करेंगे तो सेम वही वर्क वाला काम हो गया। 1/10 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 चौका 40, 8 5 40, 5 4 9/40। ठीक, इक्वल टू ये 40/9, मतलब 9 आ रहा है। मतलब कि 100 पेज के लिए कितना आ रहा है, 40/9। ठीक, तो 180 पेज बोल रहा है ना, तो 180 पेज कितना है, 1.8 गुना है ना इससे। 100 का 1.8 से गुणा करेंगे तो 180 होगा। तो इसमें जनरली आप 1.8 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 0.2 हो जाएगा। अब 40 में 0.2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। जिसमें ये 2 आपका 1 सेकेंड, ये 0.8 बोल रहा हूँ, ये 8.0 हो जाएगा। ठीक, तो आपका 8 घंटे आंसर हो जाएंगे। आगे 34 नंबर में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेले उस कार्य को इतना इतना, ये है। ठीक, आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। ए किसी काम को टी, वो फिर वो सेम वही जो वर्क एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था सेम वही लगा दीजिए। ए मान लीजिए, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। ए का कितना दिया है, T+4 दिया हुआ है, और बी का कितना दिया हुआ है, 1/T+16 बराबर कितना बोल रहा है, 1/T बोल रहा है ना, सेम। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। T+4 T+16, ये T+16 हो गया प्लस T+4 हो गया इक्वल टू 1/T। अब आप लोग इसको, अब देखिए कोई मुझे इसका सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए मैं भूल गया, मुझे पता नहीं, तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर रख सकते हैं। या ये 12 को हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, इसको पारा पर ही आप रख के आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, अब जैसे इसका आंसर आपका 3 नंबर होगा, 8 दिन होगा, तो 8 रख आप ट्राई कर लीजिए। ये 8 हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 8 16, 16 4 20, 20 6 36, ऊपर 36 हो गया। इसको करिए सोल्व, 8 4 12, और 12 और ये 24 कितना हो गया, ये 8, आपका 12 गुणे 16 8, ये हो गया 24। अब देखिए 36 ऊपर है, नीचे 12 गुणे 24, 12 12 तिया 36, 3 से 24, 1/8। ठीक, आपका यहाँ टी का मान 8 आ गया। ऐसे भी आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं, पारा पर रख लीजिए, नहीं तो आपका इसका आंसर 3 होगा ही। ठीक, तो 34 का आपका तीसरा हो जाएगा। आगे 35 नंबर है। 35 नंबर कि रमन, आशु और श्याम स्वतंत्र रूप से 12 दिन 8 दिन 24 दिन को पूरा कर देते, एक साथ कार्य करते, फिर वही बात। मतलब ये सब हलवा क्वेश्चन है, 1/12 प्लस 1/8, इसमें सोचना ही नहीं है, सीधा आप लोग आंसर सीधा आ जाएगा। आप लोग बस इसको जो 1 करके सॉल्व जोड़ दीजिए बस। लघुत्तम एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, 3 का 24, ये 3 2 5 1 6, 6/24, 1/6, आंसर हो जाएगा 6। फिर 36 नंबर में
इसके बाद 36 नंबर है। अब 36 नंबर में क्या बोल रहा है कि इस यहाँ का मान पता करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्या है 22/8। देखिए 2 + 2, ये इसको फैला दीजिए, गुणे 2 बराबर 8 हो गया। दूसरा है 25/14, 25/14। फिर 2 + 5 इंटू 2 करिए बराबर 5 दूनी 7 दूनी 14। तीसरा कर लीजिए सेम वैसे ही 88 है, 8 + 8, ठीक, 8 8 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर 32 हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर है 15, 105, 25, 35, 95। इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 15 संबंध 105 ले लीजिए। देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, सब मतलब अलग अलग ट्रिक होते हैं। इसको सोचना है जितना आपको काउंटिंग करिए कि गुणा करने पे, घटाने पे, जोड़ने पे कैसे मतलब सॉल्व हो रहा है, ठीक। मेन इसमें ये प्रोसेस रखा जाता है। इसके बाद आपको इसमें मैं सॉल्व करता हूँ। 105 ये हो गया। अब देखिए 15 है, ये 105 है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 15 - 5 का स्क्वायर प्लस 5, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 5, 100 + 5 = 105। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 25। अब दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा पे आ जाइए। क्या लिखा है 35/905। फिर देखिए यहाँ पे 35 - 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये आपका 35 - 5 कितना हो जाएगा 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 900 + 5 बराबर 905। सेम इसी तरीके पर आप इसको भी रख सकते हैं। 25 वाले को रखिए तो इसका हो जाएगा कितना 25 - 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो आपका 400 + 5 = 405 हो जाएगा, ठीक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 405, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर 38 नंबर है, फिर सेम वही बात। देखिए यहाँ पे ABC एक बढ़ा है, PQR, ठीक। ऐसे FG, यहाँ क्या होगा G होगा, यहाँ H हो गया, H सीधा आंसर आएगा 2 नंबर इसका। मतलब इसको आराम से आप भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 39 नंबर में है 5 2 50 7 4 40। इसको छाटना है कौन अलग है कौन कैसे है, सिंपल सा है। आप 5 लिखा है, 2 लिखा है, 50 लिखा है, ठीक। आप इसको सोल्व करिए 5 × 2 फिर × 50, 5 × 2 × 5 कितना होगा 5 10 5 50। इसको फैलाना है ना। दूसरा क्या है 7 4 140। फिर वैसे ही सेम करिए 7 × 4 × 4, 7 × 4, एक सेकंड, 7 × 4 × 5, 7 × 28 5 140, ठीक। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो कॉमन क्या है ये 5। सेम सेम आप लोग अब इसको सेम आप लोग ऐसा है ना कि अब नीचे वाला जो 4 ऑप्शन है ना, अब इस लोग आप लोग ट्राई करिए, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। आप लोग इसका आंसर चौथा होगा, ठीक। तो आप लोग 2 × 3 × 5, ठीक, बराबर 3 दूनी 6, 6 5 30। सेम वही है, ये ऊपर का जो स्टार्टिंग का 2 × 3 है, ये 2 × 3 इसमें 5 से गुणा कर देना है, आपका 30 हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, बस जनरली अपने से कैलकुलेशन करना है कि कैसे इसका आंसर सही आएगा या कैसे इसको सॉल्व करके एक को छाटेंगे, ठीक। तो आपका इसमें चौथा हो जाएगा। स्टार्टिंग का क्वेश्चन बताया था कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक पे लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ सामने आपके, जैसा कि मैंने लिख लिया है। अब आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है। ये HP हो गया, ठीक। नीचे क्या है IR है। यहाँ देखिए आपका H हो गया, यहाँ आपका P हो गया, ठीक। I और R, H के बाद ठीक आगे I है और यहाँ R है, ठीक। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ कितना तुरंत बाद आया है ना, और यहाँ +1 है, ठीक। फिर आगे देखिए HP हो गया, IR हो गया। इसके बाद क्या है M N और N और P, ठीक। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि M के बाद N है,
जैसे कि मैंने ये बताया था एम के बाद, ठीक जैसे मैंने ये बताया हूँ, ठीक ऐसे यहाँ एम के बाद ठीक बाद एन हो गया। फिर क्या है, एन के बाद पी है, तो यहाँ फिर अब एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, एन के बाद पी हो गया प्लस एक है ना, ठीक। अब तीसरा कुछ, अब इसका आंसर निकालते हैं। तीसरा है टी ओ, अब इसको आप लोग सोल्व करिए, टी और ओ, टी, टी के बाद आपका इसमें और ओ है, तो जो भी इसमें आएगा ना, तो इसमें आपको पता है कि इसके बाद वाला आने वाला है, और इसमें क्या आने वाला है, +1 आने वाला है, मतलब उसका बाद वाला। तो टी है तो आपका एस टी, टी के बाद आपका यू हो जाएगा, और ओ है यहाँ ओ एम एन ओ, पी के बाद फिर क्यू, तो यहाँ क्यू हो गया, यू और क्यू। तो यू और क्यू किस में है, इसमें तो है नहीं, आपका पहला हो जाएगा। खैर इसमें 12-15 है ना, 17-20 जो ऊपर जो नंबर लिख रहे हैं कि HP 12, IR 15, ऐसे भी कोई तरीका और होगा, मतलब कई तरीके होते हैं ना इसमें करने के लिए, तो वैसे मुझे पता नहीं है, मतलब आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। बाकी मैंने इस तरीके से बस अल्फ़ाबेट की सहायता से मैंने इसका आंसर आराम से निकाल दिया। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।